अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद अमान और आप देख रहे हैं ASA TV। अभी हम खान साहब के कंटेनर के पास मौजूद जहां पे जाए वकूआ हुआ था। अभी हमारे साथ PP 170 की टीम भी मौजूद है, चौधरी आतिफ साहब और साथ में हामिद भाई हैं। इनसे जानते हैं कि इनको मौके पे देख के कैसा लगा और कहाँ से फायरिंग हुई, इनको कोई अंदाज़ा हुआ या इनकी ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आज 10 नवंबर है। खान साहब की कॉल पे हम दोबारा से लॉन्ग मार्च को स्टार्ट करने के लिए पहुँचे हैं। फिर यहाँ से हमने ज़रूरी समझा कि हम उस मौके का भी विज़िट करें और अपने व्यूवर्स को, आवाम को और पाकिस्तानियों को दिखाएं कि खान साहब पे जहाँ पे हमला हुआ था, असैसिनेट का अटेम्प्ट किया गया था जी। ये वो आप दिखा सकते हैं बैक पे, ये वो कंटेनर है, इस पे खान साहब सवार थे। यहाँ से इस पे अटैक किया गया और इस साइड पे, वो जो दूसरी साइड है, लेफ़्ट साइड आप देख सकते हैं, उस साइड पे वो जो अटैकर है, हमलावर है, वो उस साइड पे खड़ा था। और इस हवाले से जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन आई है कि हमलावर एक नहीं था, एक से ज़ायद थे। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि ये अभी अदनान साहब ये दिखाइएगा ज़रा, ये बिल्डिंग्स हैं आपके सामने पूरी प्रॉपर। तो क्या हमारे तहकीकाती इदारों ने इन बिल्डिंग्स के हवाले से कोई इन्वेस्टिगेशन की है फर्दर? इनको इसमें शामिल किया गया है तहकीकात को बढ़ाने के लिए? क्योंकि कहा जा रहा है कि जो गोलियां चली हैं वो एक जो पिस्टल उसमें यूज़ हुआ है 9 mm का, उससे तो 7 से 8 चली हैं, तो लेकिन 13 से ज़ायद ज़ख्मी हैं और एक की शहादत भी हो चुकी है मुअज़्ज़म साहब की। तो इस हवाले से हमारा ये क्वेश्चन है कि वाज़े तौर पे ये पता चल रहा है कि ये सामने बिल्डिंग्स हैं सारी, जो स्नाइपर्स थे वो वहाँ से जो उन्होंने अटैक किया है। ठीक है, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, अभी आप जाए वकूआ पहुँचे जहाँ पे खान साहब पे कातलाना हमला हुआ था, आपने सारा जायज़ा लिया। आपकी नज़र में क्या मामला था जिसकी वजह से ये नौबत पेश आई? मामला मुझे तो यही नज़र आ रहा है कि यहाँ पे रश ज़्यादा था और उसके भागने की जगह भी सेफ थी, इसी वजह से यहाँ के पे टारगेट किया गया उनको। ठीक है, बिल्डिंग्स वगैरह पे आपने देखा आज तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। हाँ, बिल्डिंग पे आज सिक्योरिटी है, उस टाइम का तो हम इधर मौजूद नहीं थे, पता नहीं सिक्योरिटी थी या नहीं थी, लेकिन जो भी था वकूबा तो हो गया ना, वाक़या तो हो गया। शुक्रिया सर। हामिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी हामिद भाई, अभी आप जाए वकूआ पे मौजूद हैं जहाँ पे खान साहब पे कातलाना हमला हुआ था, तो आपने जायज़ा लिया, आप कुछ थोड़ा सा बताएंगे हमें? देखिए, मैं इसमें सिर्फ 2 चीज़ें कहूँगा। एक तो ये जो कंटेनर की हाइट जो मैं भी समझ रहा था, हाइट तो इसकी है, और बात ये हो रही है कि जो मुझे जाए वकूआ नज़र आ रही है, ये जो सड़कें हैं ये खुली हैं, यानी कि जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ ये सड़क काफ़ी खुली है, और जो इसके राइट पे जहाँ खान साहब का कंटेनर मौजूद है वो बहुत कंजस्टेड है। और ख़ान साहब का हमें पता है क्योंकि हम उनके रहे हैं। खान साहब माशाल्लाह वैसे ही किसी कॉल के बगैर वैसी रोड पे आ जाएँ तो हजूम इकट्ठा हो जाता है। अब उसमें हजूम में शरपसंदों ने फ़ायदा उठाया, और ये कन्फर्म बात है, मैं कोई इंटेलिजेंस का अदारा नहीं हूँ, ना कोई मैं इन्वेस्टिगेशन टीम का हूँ, ये उनका काम है। लेकिन एज ए सिविलियन मैं कह सकता हूँ, क्योंकि आंखें मेरी भी खुली हुई हैं, ये जो है ये प्री प्लान प्रोग्राम बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये बहुत कंजस्टेड जगह है और यहाँ नीचे और ऊपर हर जगह से फायर किया गया है। इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है। सिक्योरिटी लैब्स तो है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये, और इसमें जो सबसे बड़ी जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, बहुत बड़ा मुआज़ा है, और ये कौम की दुआएँ हैं, अल्लाह की ख़ास रहमत है कि खान साहब हमारे सामने मौजूद हैं, वरना यहाँ से उनका बचना नामुमकिन था, जो मुझे चीज़ नज़र आ रही है। अल्लाह ताला ने ख़ास करम किया है, खान साहब हमारे पास मौजूद हैं, और ये ख़ास रहमत है, और आप सबकी दुआएं हैं। मैं अक्सर लोगों को जानता हूँ जो खान साहब के लिए सुबह, मैं कहता हूँ अपने लिए बाद में दुआएं करते होंगे, खान साहब के लिए पहले करते होंगे, और फिर उसके बाद मुल्क के लिए करते हैं। तो बहरहाल ये बहुत बड़ी रहमत हो गई है, मुआज़ा हो गया है कि खान साहब इसमें महफूज रहे हैं, और अल्लाह ताला उनको महफूज रखे और हमारे दरमियान रखे। थैंक यू सर।